अस्सलाम नाज़रीन, शहर इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से दो मुख्तलिफ प्रेस रिलीज सामने आई और उनका मुद्दा एक ही था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले किए गए, तीर बरसाए गए और ये दोनों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता जो एसोसिएशन है वो इंतखाबात में ताखीर के पीछे क्यों इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं और प्लेइंग लेवल फील्ड जो है वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं मिल रही है। मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता दोनों एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल कह रही है। इसमें खिचड़ी क्या पक रही है, अंदर की बात क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून इंतखाबात नहीं चाहती कि 8 फरवरी के होने चाहिए? जो पहले कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ को तो लाया इसलिए गया था कि वो 2 तिहाई ले लेंगे, लेकिन अब तो वो अपने हल्कों की सीटों से जीते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का देखें कि आज भी उन्होंने फैसला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर के तमाम रास्ते बंद कर दिए और फिर कहा कि जी इंतखाबात में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और काजी फायज ईसा साहब के आप जब उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भेजा उमैर न्याजी को और लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला था, जो आरोज का मामले के ऊपर उन्होंने जो स्टे दे दिया था, उसको कलअदम करार देते हुए कहा कि जी कैसे हो सकता है कि जी सुप्रीम कोर्ट कहे कि इंतखाबात होने और फिर कोई उसमें रुकावट बनने की कोशिश करे। तो वसीम मलिक मेरे साथ हैं, हम इनसे ये पूछते हैं क्या ये इसके पीछे है कौन? सब मुस्लिम लीग नून कोई खिचड़ी पका रही है? नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट आके इसका इजहार नहीं कर रहे कि 8 फरवरी को इंतखाबात, क्योंकि वो नहीं चाहते और वो उनकी जमात इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके और वही भानमती का कुंबा मिक्स 4 पार्टियां मिला के हुकूमत बने तो वो नवाज शरीफ के हाथ पांव बांध के हुकूमत में क्योंकि कोई भेजना चाह रहा है तो वो जाना नहीं चाह रहे। ये सारी सूरत हाल वसीम, पहले तो जो बार एसोसिएशन का आप देखें, जो सुप्रीम कोर्ट बार है और पाकिस्तान बार कौंसिल है, एकदम से उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुस्तफ़ी होने का कह दिया, तहफ़्फ़ुज़ात भी कर दिए, प्लेइंग लेवल फील्ड भी कह दिया कि जी नहीं है। और ये मुस्लिम लीग नून के, जैसे मैंने बताया कि हमायत याफ्ता हैं ये लोग सारे जो बैठे हैं इन एसोसिएशन में, क्या अंदर खाना खिचड़ी क्या है? देखिए, अब इसकी मुमकिन तौर पर कुछ सूरत हाल जो हम समझते हैं वो हो सकती हैं। या तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें अकबर एस बाबर साहब ने दी, और जिस तरह फिर अकबर एस बाबर साहब को आप और एहसन वाहिद ने एक्सपोज़ किया इलेक्शन कमीशन के सामने, मुस्लिम लीग नून के बंदे लेकर आए, तो जिस तरह अकबर एस बाबर साहब को नून लीग की बैकिंग है, और जिस तरह मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मैदान खाली हो और वो अकेला घोड़े लेकर दौड़ें और जीत जाएं, पहले पोजीशन पे आ जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, 2 तिहाई अक्सरियत से वज़ीर आज़म बन जाए, बल्ला ही मैदान में ना हो, तो उनकी ये ख्वाहिश है। या तो ये सूरत हाल हो सकती है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ज़ेर ताब लाने की, उन्हें प्रेशराइज़ करने की। ये वैसे मुझे को बहुत ज़्यादा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से इस हवाले से उम्मीद नहीं है। जो दूसरी मुमकिन सूरत हाल हो सकती है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात नहीं चाहती, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात को इल्तवा का शिकार होना चाहती है। देखिए, ये जिन दो वकला जमातों की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार, चलें सुप्रीम कोर्ट बार तो 1 डेढ़ महीने से मुस्लिम लीग नून के हाथ वापस आई है। पाकिस्तान बार कौंसिल तो गुज़श्ता 2 बरस से मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। मैं मुस्लिम लीग नून के हाथ में इसलिए कह रहा हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये ग्रुप है, माजी में कभी ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़रियात का हामी, आप और मेरे हकूक़, अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा होने वाला, लड़ने वाला, मरने वाला, कुर्बानियाँ देने वाला हुआ करता था। आजकल ये आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब का ग्रुप है, और उसकी तरफ से इस तरह के अल्फाज आना, आप यूँ समझिए कि क्या नवाज शरीफ साहब को क्या मसला है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, नवाज शरीफ साहब को क्या मसला है मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड से। इस वक्त तो उन्हें विनिंग प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। अगर ये सारी बातें पीटीआई करती है तो उस बात को तो समझ आता है, मगर ये सियासी जमातें ये वकला की तंजीमें कर रही हैं जिनकी बैकिंग है, जो हिमायत याफ्ता है मुस्लिम लीग नून के, तो फिर दाल में कुछ काला यही ज़रूर लगता है कि इंतखाबात में इल्तवा चाहते हैं, क्योंकि जिन दो चीज़ों को प्रेस किया गया, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, चलें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा रहा है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लम्हा मौजूद में वो मुतालबा करे तो काफ़ी हद तक दुरुस्त लगता है। बाकी तो हमारे शायद आपकी बात समझ, आपके जहन को ये बात लग जाए, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, मैं कम अकल हो सकता हूँ। दूसरी बात जो उसमें की गई है वो ये है हल्का बंदियाँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी 2 हल्का बंदियों से मुतल्लिक केसेस थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बारहा कहा कि अब नहीं, अब इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, हल्का बंदियों से मुतल्लिक कोई केस नहीं सुना जाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगी ना कोई हाई कोर्ट सुनेगी। हाई कोर्ट भी कोई केस नहीं सुन रही, सुप्रीम कोर्ट के पास भी रोज़ केस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी रोज़ यही चीज़ बावर करा रही है कि इंतखाबात होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी पहरा दे रही है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मौसम सरमा की छुट्टियाँ इंजॉय करने बाहर हैं इस वक्त, मगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस सतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो पहरा दे रहे हैं रोज़ बैठ के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे।
और सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो लाहौर हाई कोर्ट वाला केस भी अपने पास मंगा के रखा है, वो भी इनके पास पड़ा है, जब मर्जी आएंगे वो लगा लेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को अब सामना है मुस्लिम लीग नून का। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने लोगों से। नहीं, ये तो आप खैर कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन काजी फायद ईसा साहब को पहली बार सामना है मुस्लिम लीग नून से। और काजी फायद ईसा साहब ने माजी में बैठकर जिस तरह मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला, उनके खिलाफ कोई एक किस्म की चार्जशीट जारी नहीं की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रोज़ चार्जशीट जारी होती है, तो बज़ाहिर जैसे आपने कहा कि हमें भी बाज़ औक़ात ये शुबा पड़ता है। मेरे पास ऐसी कोई इत्तलात भी नहीं है और मैं मुसद्दक़ा भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि शुबा ये पड़ता है कि काजी साहब भी कमर अदालत में मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब वाली लाइन टो करके बैठते हैं, और उसकी मुख्तलिफ दलीलें हैं मेरे पास, वो कभी वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब का आज पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू हुआ है। तो देखिए वो इस सूरत हाल से कैसे रिएक्ट करते हैं कि आपने तहरीक इंसाफ को भी कंटेम्प्ट लगा दिया, आपने तहरीक इंसाफ पर जमहूरियत डीरेल होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया, आपने जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के ऊपर भी मिसकंडक्ट की शिकायत कर दी। तो अब वो दो वकला तंजीमें जो आपकी भी बहुत करीब हैं, जब आपके ऊपर रेफरेंस आया था तो ये दोनों वकला तंजीमें आपके हक़ में खड़ी हो गई। अब जब वो आपके फैसले के खिलाफ आकर एक प्रेस रिलीज जारी कर रही हैं, तो उस पर माई लॉर्ड का जो रद्द अमल होगा, मैं सिर्फ उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। रद्द अमल तो होना चाहिए कि इनको बुला के सबको तौहीन अदालत लगानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह रही है, फिर उसके बावजूद भी ऐसे मुतालबात और ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आना। अच्छा, अगर हम शॉर्ट लिस्ट करें इन दो तीन चीज़ों में, एक तो ये कि अभी भी ये वीलॉग अपलोड होगा, इस दौरान अभी इलेक्शन कमीशन में बल्ले के निशान के ऊपर पीटीआई के वकला चेयरमैन पीटीआई बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर। हो सकता है कोई फैसला आ जाए जिसका कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पूरी कोशिश के बावजूद भी बल्ला नहीं छीन सकता कानूनी तौर पे, क्योंकि दोबारा उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए, और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतना बड़ा इख्तियार नहीं होता कि आप बल्ला उनसे वापस ले लें। अगर एक शॉर्ट लिस्ट ये करें, या दूसरा ये करें कि नून लीग तो पहले चाह रही थी, वो छुपना चाह रही थी कि चीज़ के पीछे इलेक्शन नहीं चाह रही थी, उनको लग रहा था कि शायद 8 फरवरी से आगे चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 8 फरवरी को होंगे। अब ये बहाना बार काउंसिल्स के जरिए फेस सेविंग के खुद सामने नहीं आना और लोगों से कहलवाना है कि जी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको आपके दिल के करीब लग रहा है? दोनों देखिए में से। मेरे दिल के करीब एक ही ऑप्शन लग रहा है, वो यही है कि ये इंतखाबात को इल्तवा का शिकार कराना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं इन बार कौंसल्स की बातों पर कैसे यकीन करूँ, मुल्क में गुज़श्ता 2 सालों से लाक़ानूनियत अरूज पर है, आइन शिकनी अरूज पर है, हम्म, आपके मेरे बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं। ये वकला तंजीमें थी जो हमारे आपके हकूक़ के लिए, बल्कि आइन की बालादस्ती के लिए, सिविलियन सुपरमेसी की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करती थी, मगर 2 साल से बिल्कुल ख़ामोश थी, और आज अचानक सामने आई, और उन्हें शफ़ाफ़ इंतख़ाबात के हवाले से भी याद आ गया, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के हवाले से भी याद आ गया उन्हें, उन्हें आज हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ भी याद आ गया। मगर पहले तो कभी ऐसी बात याद नहीं। पाकिस्तान बार कौंसल तो 2 सूबों में इंतखाबात ना करवाने की हिमायती थी। पाकिस्तान बार कौंसल तो माजी में आइन शिकनी की हिमायती थी, इसी इसी साल मई जून में। पाकिस्तान बार कौंसल तो ना सिर्फ आइन के आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी की हिमायती थी, बल्कि अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी की हिमायती थी। तो आज कैसे आइन की बालादस्ती, शफाफ इंतखाबात और ये सारी बातें अचानक से अगर आती हैं सामने, तो फिर वो यकीनन डाउट होता है, उन पर शक होता है, उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। और मेरी अपनी ओपिनियन है कि इंतखाबात से भागने के लिए, कोई नया नैरेटिव मुस्लिम लीग नून के लिए बनाने के लिए ये सारी कार्रवाई घड़ी गई है। बाकी ये वो प्रेस रिलीज में एक लफ्ज़ लिखा हुआ था कि पाकिस्तान बार कौंसिल का मकसद सिर्फ इंतखाबात नहीं, साफ़ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना है। तो मुझे वो मकसद उनका कहीं दूर दूर तक नजर नहीं प्रेस आता। रिलीज पढ़ के काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई, और बहुत सारे लोग यही इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल को अचानक ये मुतालबा करना पड़ा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तीर बरसाने पड़े, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना पड़ा, प्लेइंग लेवलिंग फील्ड का कहना पड़ा। इनके पीछे कौन है जो इनकी डोरें हिला रहा है, किन्होंने एकदम से इन लोगों को एक्टिव कर दिया है, ये सारे चीज़ें, अंदर से खिचड़ी क्या पक रही है, दाल में क्यों काला है, अचानक क्यों इलेक्शन कमीशन के ऊपर तीर बरसाए जा रहे हैं, ये हर बंदा सोच रहा है कि आज अचानक ये डेवलपमेंट हुई कैसे। या तो नून लीग भागना चाह रही है किसी ज़रिए से, या फिर पीटीआई को बल्ले का निशान मिल रहा है। तो ये फैसला, ये चीज़ें खुल जाएंगी आज या कल में, चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि क्योंकि दो बड़ी एसोसिएशन इस तरह एक्टिव हुई हैं, इसके पीछे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।